तो यहाँ पर भगवान शरीर की तुलना वस्त्र से कर रहे हैं और जीव की तुलना मनुष्य से कर रहे हैं। तो मनुष्य से कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य ही वस्त्र धारण करता है, मनुष्य ही वस्त्र धारण करता है और वस्त्र बदलता भी है। मनुष्य वस्त्र बदलता है ना। मनुष्य के अलावा जितने और दूसरे पशु हैं, पक्षी हैं, तो वो वस्त्र नहीं धारण करते और ना वस्त्र बदलते हैं। तो बहुत अच्छी तुलना भगवान ने की है, शरीर की वस्त्र के साथ तुलना की है। तो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा श्री भगवान ने कहा से, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इस श्लोक में भगवान जीवात्मा के देहांतरण की विधि को अत्यंत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। यद्यपि श्लोक संख्या 13 में भगवान ने समझाया था कि जीवात्मा के देह में जिस प्रकार बचपन, जवानी और बुढ़ापे की अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। परंतु इस दृष्टांत में एक अंतर यह है कि जिस समय देह की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उस समय देह के अंदर ही स्थित रहता है, जीवात्मा शरीर के अंदर स्थित रहता है। जबकि मृत्यु के समय जीवात्मा अर्थात देही एक देह को छोड़कर अन्य देह में चला जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान ने जीवात्मा के देह परिवर्तन का जो वस्त्र परिवर्तन से जो तुलना की है वो बहुत उपयुक्त है ना। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो यहाँ पर भगवान एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। कोई भी सामान्य मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का तभी त्याग करता है जब उसके हाथ में नवीन वस्त्र आ जाता है, कि नहीं है? कोई भी मनुष्य जब तक नया वस्त्र ना आ जाए या धुला वस्त्र ना आ जाए, तब तक आप जो पुराना वस्त्र नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि जीवात्मा का जब नया देह निश्चित हो जाता है तभी वो अपना शरीर छोड़ता है। परंतु यहाँ पर एक बात समझनी होगी, कोई सामान्य व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार नए वस्त्र बनवाता है और जब वे नए वस्त्र उसे प्राप्त हो जाते हैं तभी वो पुराने वस्त्र त्यागता है। परंतु यहाँ पर जीवात्मा के लिए तो ऐसा नहीं है। कोई सामान्य जीव अपना अगला शरीर अपनी इच्छा के अनुसार निश्चित नहीं कर सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जीवात्मा का अगला शरीर कौन निश्चित करता है? हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक जीवात्मा के साथ श्री कृष्ण ने परमात्मा के रूप में अपना विस्तार किया है। ये परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के साथ उसके मित्र के समान अथवा पिता के समान कार्य करते हैं। ये परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कर्मों और उसकी इच्छाओं को नोट करते रहते हैं और उसके शरीर छोड़ने के पूर्व भी उसका अगला शरीर निश्चित कर देते हैं। भौतिक प्रकृति उनकी अध्यक्षता में शरीर का निर्माण करती है। भौतिक प्रकृति बनाती शरीर है, लेकिन उनकी अध्यक्षता में। किन की अध्यक्षता में? परमात्मा की अध्यक्षता में। तो गीता 9:10 में भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सुहिते सचराचरम, अर्थात ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक प्रकृति एक दर्जी के समान है। दर्जी कपड़े तैयार करता है ना आपके, आप दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, और बच्चा जो होता है तो वो अपने कपड़े दर्जी से वो नहीं सिलवाता, उसके पिता सिलवाते हैं। तो यहाँ पर जीवात्मा, सामान्य जीवात्मा क्या है? बच्चे की तरह है, और जो परमात्मा है उसके साथ में वो पिता की तरह है, और भौतिक प्रकृति दर्जी की तरह है। तो भगवान की अध्यक्षता में जो प्रकृति है शरीर बनाती है, तो वो उसी प्रकार से जैसे बच्चे के पिता की अध्यक्षता में दर्जी क्या करता है? कपड़ा बनाता है। तो भौतिक प्रकृति एक दर्जी के समान है, जो परमात्मा के आदेशानुसार जीवात्मा के लिए एक नवीन देह रूपी वस्त्र सिलती है,
तो यहाँ पर जीवात्मा एक बच्चे के समान है और परमात्मा उसके पिता के समान है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के लिए नए वस्त्रों का प्रबंध करता है, उसी प्रकार परमात्मा जीव के लिए नए शरीर की व्यवस्था करते हैं। यद्यपि परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ रहते हुए उसके प्रत्येक कर्म, उसकी प्रत्येक इच्छा का लेखा जोखा रखते हैं, परंतु फिर भी जीव अपने ही साथ रहने वाले परमात्मा को ना तो जान पाता है, ना उनके कार्यकलापों को जान पाता है। परमात्मा आपके साथ हैं, आपके हर चेष्टा को, जितने भी अच्छे बुरे कर्म सबको नोट करते हैं, लेकिन आप अपने साथ में जो परमात्मा उनको नहीं जान पाते। फिर प्रश्न उठता है कि जीव को किस प्रकार से अगला शरीर प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक जीव अपना शरीर छोड़ने के बाद यमराज की सभा में ले जाया जाता है। उस समय जीव अपने सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर अपने पूर्व शरीर की ही पहचान बनाए रखता है। यमराज उस जीव के सामने चित्रगुप्त को आदेश देते हैं कि वे उस जीव के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ें। यमराज कहते हैं कि इनके कर्म का लेखा जोखा पढ़ के सुनाओ। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? चित्रगुप्त को बोलते हैं। फिर यमराज अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सहायता से ये निर्णय करते हैं कि इस जीव को कौन सा शरीर दिया जाए। यद्यपि परमात्मा की अध्यक्षता में ही ये सब कार्य होता है, परंतु जीव परमात्मा को ना समझकर अन्य अनेक अधिकारियों के कार्यकलापों को देखता है। जब यमराज निर्णय कर लेते हैं कि इस जीव को इस प्रकार का शरीर प्राप्त होना चाहिए, तब वे अपनी इच्छानुसार अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा उस जीव के सूक्ष्म शरीर को वैसा ही परिवर्तित कर देते हैं। अब जीव को जिस प्रकार का सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो चुका है, उसी प्रकार के स्थूल शरीर में गर्भाधान की विधि के द्वारा वो प्रवेश करता है। तो अभी तक हमने सामान्य जीवों की चर्चा की, जिन्हें ये कुछ भी पता नहीं रहता कि उन्हें अगला शरीर किस प्रकार प्राप्त होगा और कौन सा प्राप्त होगा। अब हमें समझना है कुछ ऐसे भी विकसित चेतना वाले योगी होते हैं जो अपना अगला शरीर निश्चित करते हैं। कोई योगी होते हैं, यदि उनकी इच्छा इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतर्गत किसी विशेष लोक में जाने की होती है, तो वे मृत्यु काल में अपने प्राणों को सिर के ऊपरी भाग में चढ़ाकर उस लोक के किसी निवासी का चिंतन करते हुए शरीर त्याग देते हैं और अपने इच्छित लोक में जाकर अपना इच्छित शरीर प्राप्त कर लेते हैं। यदि चंद्रमा में जाना है तो चंद्रमा में रहने के लिए जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर है ना प्राप्त करना पड़ेगा, है। जैसे कहते हैं ना कि चंद्रमा में -300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, तो ये शरीर थोड़ी रहेगा, है ना। तो चंद्रमा में रहना है ना, तो इच्छित लोक में जाकर इच्छित शरीर प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी इच्छा के अनुसार अगला शरीर प्राप्त करने की एक अन्य विधि भी है, और वो है पूजा। गीता 9:25 में भगवान कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक के माध्यम से ये समझना सरल है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है। तो प्रत्येक सभ्य मनुष्य को वेदों की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन प्रातः स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। तो यदि इस श्लोक के शब्दों जीर्णानि वासांसि का अर्थ एक दिन के पहने हुए वस्त्र माना जाए और नवानि वासांसि का अर्थ धुले हुए वस्त्र माना जाए, तो हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार सभी जीव अपना शरीर बदलते हैं। इस विषय में शोक करने की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन वस्त्र बदलने की क्रिया को एक सामान्य घटना समझकर इसे कोई महत्व नहीं देते हैं। आप क्या कहते हैं कि आज मैंने वस्त्र बदले,
तो सामान्य बात है, तो कोई महत्व नहीं देते कि आपने कपड़े बदल लिए, वो तो रोज बदल रहे हैं। हाँ, उसी प्रकार जीवात्मा के देह परिवर्तन को भी एक सामान्य घटना ही समझना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रतिदिन अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करते हैं, परंतु उनके साथ कार्य करने वाले लोग कभी भी उनके वस्त्रों पर ध्यान नहीं देते हैं। आज आपने लाल कपड़ा पहना, कल आपने हरा कपड़ा पहना, तो कोई ध्यान नहीं देता कि लाल कपड़ा हरा कपड़ा। वे उनकी पहचान उनके वस्त्रों से ना करके उनके चेहरे और शरीर से करते हैं। आपका चेहरा शरीर वही है ना, तो कपड़ा लाल हो या हरा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वे ऐसा नहीं सोचते कि जिस व्यक्ति ने दूसरे रंग के वस्त्र धारण कर लिए हैं तो वो व्यक्ति ही बदल गया। यदि ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखा जाए तो ये देह परिवर्तन की घटना बहुत तुच्छ जान पड़ती है। ब्रह्मा जी का एक सेकंड यहाँ के 1,00,000 वर्षों के बराबर है। ब्रह्मा जी का एक सेकंड यहाँ के 1,00,000 वर्षों के बराबर है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक सेकंड में यहाँ की जीवात्माएं सैकड़ों अथवा हजारों बार शरीर बदलती हैं। ब्रह्मा जी के एक सेकंड में जीवात्माएं सैकड़ों हजारों बार शरीर बदलते हैं। यदि ब्रह्मा जी इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के विषय में विचार करते हैं तो स्वाभाविक है कि वे उस व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसी घटना का भी उल्लेख किया था जिसमें इंद्र को किसी अपराध के फलस्वरूप सुअर का शरीर प्राप्त हो गया। इंद्र को कैसा शरीर मिल गया? सुअर का शरीर मिल गया। कोई अपराध हुआ, जिस समय इंद्र के दंड की अवधि समाप्त हो गई उस समय ब्रह्मा जी ने सुअर के शरीर में स्थित इंद्र से अपना पद संभालने के लिए अनुरोध किया, परंतु ब्रह्मा जी को पता चला कि इंद्र सुअर के शरीर में स्थित होने के कारण अपनी पहचान सुअर के रूप में कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने कमंडलू का जल उस सुअर के ऊपर छिड़का। इससे इंद्र को अपनी पहचान इंद्र के रूप में प्राप्त हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे दीर्घायु व्यक्ति के लिए हम जैसे जीवों का देह परिवर्तन एक बहुत सामान्य घटना है। अब जिस प्रकार जब किसी व्यक्ति का वस्त्र कभी कट जाता है या फट जाता है तो उस व्यक्ति को उस वस्त्र को धारण करने में कष्ट या सुविधा का अनुभव होता है, उसी प्रकार जीवात्मा का शरीर जब रोग ग्रस्त हो जाता है या कभी किसी स्थान पर कट जाता है तो जीवात्मा को उस शरीर को धारण करने में कष्ट का अनुभव होता है। और जिस प्रकार कटे या फटे वस्त्र को व्यक्ति किसी दर्जी से सिलवाता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने रोगग्रस्त या क्षत विक्षत शरीर की चिकित्सा किसी चिकित्सक से करवाता है। इस प्रकार हम शरीर की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक की तुलना वस्त्र में टाँका लगाने वाले दर्जी से कर सकते हैं। जो डॉक्टर है वो क्या करता है? आपके वस्त्र में टाँका लगा रहा है। आपका शरीर कट गया फट गया तो करता है ना वो, तो डॉक्टर वो भी दर्जी उस आपके शरीर में टाँका लगाता है। और विभिन्न प्रकार की औषधियों की तुलना वस्त्र में टाँका लगाने में उपयोगी धागों से कर सकते हैं। जो दवाई देते हैं ना तो धागे के समान है दवाई, तो टाँका लगाने में धागा चाहिए, तो दवाई जो है वो टाँके का दवाई है। यद्यपि एक सामान्य व्यक्ति के लिए वस्त्र परिवर्तन बहुत कष्टप्रद है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए देह परिवर्तन एक सामान्य घटना है, परंतु अज्ञानी व्यक्ति के लिए देह परिवर्तन बहुत कष्टप्रद घटना है। जिस प्रकार बच्चे की माता जब बच्चे के पुराने वस्त्रों को बलपूर्वक उतारती है और नए वस्त्र धारण कराती है तो पुराने वस्त्रों में अपनी पहचान करने के कारण बच्चा कष्ट का अनुभव करता है। बच्चा नहीं उतारता ना कपड़ा, क्यों? अपनी पहचान करता है वस्त्र के साथ, और माता उसके निकालती है तो बड़ा रोता है वो, है ना, और रोता है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव के पुराने शरीर से जब भौतिक प्रकृति रूपी माता बलपूर्वक उस जीव को बाहर निकालती है, उसे नया शरीर धारण कराती है, तो उन दोनों अवस्थाओं में जीव बहुत कष्ट का अनुभव करता है। नया शरीर मिलता है तो भी कष्ट का अनुभव मिलता है, पुराना शरीर छूटता है तो भी कष्ट का अनुभव होता है। जीवात्मा जिन विभिन्न प्रकार के शरीरों में भ्रमण करता है उनकी कुल संख्या 84 लाख है। 84 लाख प्रकार के वस्त्र हैं। जैसे पशु हैं, 30 लाख प्रकार के पशु हैं, तो पशुओं के शरीर भी 30 लाख प्रकार के वस्त्र हैं,
है ना। पक्षी हैं 10 लाख प्रकार के हैं, तो ये वस्त्र हैं 10 लाख प्रकार के वस्त्र, है ना। तो कुल संख्या 84 लाख है। यदि इन 84 लाख प्रकार के शरीरों की तुलना 84 लाख प्रकार के वस्त्रों से की जाए तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर ही जीवात्मा के लिए उपयुक्त वस्त्र है। मनुष्य का शरीर ही उपयुक्त वस्त्र है जीवात्मा का, जिसमें वो अपने हाथ, पैर, मस्तिष्क के कार्य ठीक तरह से कर सकता है। क्योंकि मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र में हाथ, पैर और मस्तिष्क के अंग ठीक नाप के हैं, सही नाप के हैं तो काम करते हैं ना। अन्य शरीर जैसे वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, ये ऐसे वस्त्र हैं जिनमें हाथ, पैर और मस्तिष्क के अंग ठीक नाप के ना होने के कारण जीवात्मा इन शरीरों में हाथ, पैर, मस्तिष्क के कार्य ठीक से नहीं कर सकता है। समझ गए ना। जैसे पशु का शरीर है ना, तो कैसे हाथ, अब हाथ इस तरह से हो गए तो वो हिला नहीं सकता। और कपड़ा आपका इस तरह से अगर बनाया जाए तो कपड़े में आपका जो हाथ है ऐसा डला है कि अब आप हिला नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते कोई चीज़, है ना। तो बेढंगे वस्त्र हैं, पशु का शरीर है। हाँ, तो हाथ, पैर, मस्तिष्क के अंग ठीक नाप के होते हैं मनुष्य के शरीर में तो काम करता है। और अन्य शरीर, वृक्ष, पशु, पक्षी हैं, ये ऐसे वस्त्र हैं जिनमें हाथ, पैर, मस्तिष्क ठीक नाप के ना होने के कारण जीवात्मा इन शरीरों में हाथ, पैर, मस्तिष्क के कार्य ठीक से नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर ऐसे बेढंगे वस्त्र हैं कि अधिक उचित होगा कि उन्हें वस्त्र ना कहा जाए बल्कि बंधन कहा जाए। वो कपड़ा नहीं बल्कि बंधन है वो, है ना। पैर बांध दिए, अब वो पैर चल ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से बंधन। तो इस प्रकार शरीर की वस्त्र के साथ तुलना का अध्ययन हमने किया। अब एक अंतर पर विचार करेंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में जाता है। तो यहाँ पर अंतर ये है कि मनुष्य जिस स्थान पर पुराने वस्त्र त्यागता है उसी स्थान पर नवीन वस्त्र ग्रहण करता है ना। जिस स्थान पर आप पुराने वस्त्र त्यागते उसी स्थान पर नवीन वस्त्र ग्रहण करते। परंतु जीवात्मा जिस स्थान में शरीर त्यागता है उस स्थान से वो अन्य किसी स्थान में स्थित नवीन शरीर में जाता है। यहाँ अंतर है ना। यहाँ वस्त्र छोड़ा और वहाँ वस्त्र जाने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए जाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अन्यान्य संयाति नवानि देहि, अर्थात जीवात्मा अन्य शरीर में जाता है। तो यदि हम शरीर की तुलना एक घर से करें और जीव की तुलना घर में रहने वाले व्यक्ति से करें तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने और जीर्ण मकान को छोड़कर नए मकान में जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाता है। मकान में ऐसा होता है, अब मकान छोड़ते हो तो ये छोड़ करके दूसरे मकान में जाते हो, ऐसा। इस प्रकार से कभी कभी शरीर की तुलना मकान से भी की जाती है, परंतु शरीर की वस्त्र से तुलना अधिक उपयुक्त है। क्योंकि जिस प्रकार कोई व्यक्ति वस्त्रों को धारण करके अपने वस्त्रों के सहित चलता फिरता हुआ कार्य करता है, वस्त्रों को धारण करके वस्त्रों के सहित ही चलता फिरता कार्य करता है, उसी प्रकार जीवात्मा शरीर को धारण करके शरीर के साथ चलता फिरता हुआ कार्य करता है। परंतु ऐसी बात मकान के साथ नहीं है। मकान के साथ नहीं कि मकान के साथ आप चलें, है ना। जिस शरीर की तुलना वस्त्र के साथ ज़्यादा उपयुक्त है। तो भगवान जो है यहाँ पर इतना सुंदर जो उदाहरण देते हैं, इसमें हम कई दृष्टियों से हम विचार करते हैं तो हमें जो है इसका विशेष गहराई पता चलती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।